बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुकूमत के लिए कोई भी अच्छी खबरें नहीं है और हुकूमत खुद इस तरह के इकदाम कर रही है जिसकी वजह से इस तरह लग रहा है इमरान खान साहब के लिए, उनकी हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो पैदा होंगी। इस वक्त जो आज की सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये है कि मोहसिन बेग साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले इकरारुल हसन जो है एयरवाई न्यूज़ के एंकर जो है उनके हवाले से भी स्टोरी आई थी, तो किस तरह IB के अफसरान ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको मुअत्तल तो कर दिया गया पर उनकी गिरफ्तारी ना अमल में आई, ना जो लोग मुलविस थे वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। आज मोहसिन बेग साहब के हवाले से जो है हमने देखा कि सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहाँ पर बड़ी बातें भी की जा रही हैं और ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है कि वो शायद पिस्टल लेकर बाहर निकल आए और उन्होंने जो है FIA के अफसरान के ऊपर तशद्दुद किया और जो है फायरिंग की। ये चीज़ें भी चल रही हैं, मगर दूसरी जानिब जियो के अयाज सैयद साहब हैं, रिपोर्टर हैं, वो उनका मैं बीपर सुन रहा था। उन्होंने बड़ी जो अहम बातें की वो ये थी कि FIA के जो लोग थे एक तो सादा कपड़ों में मलबूस उनके घर में गए और उनके बेटे मोहसिन बेग साहब और उनके घर वालों के मुताबिक उनको लगा कि शायद कोई डकैत आ गए हैं घर के अंदर। और फिर जब पूछा गया कि आप अपनी आइडेंटिटी बताएं, आपके पास वारंट है, तो उन्होंने कहा कि ना वारंट दिखाए गए और ना कोई इस तरह का मामला। और फिर वो बदमज़गी बढ़ते बढ़ते इस नहज तक पहुंची कि वो जो वीडियोस और फुटेजेस जो सामने आ रही हैं वो आप सबके सामने हैं। मगर इस वक्त सवाल ये बनता है इस इतने अहम मौके के ऊपर और अहम मामलात के अंदर क्या वजह है कि मुराद सईद साहब ने एक शिकायत की और मोहसिन बेग साहब को गिरफ्तार करने के लिए FIA पहुंच गई। इससे पहले हमने देखा गरीदा फारूकी के हवाले से जो है जो ट्रेंड्स चलाए गए और फिर उसके अलावा जो उनके चैनल को केबल से ज़बरदस्ती बंद किया गया। और इस तरह हम इस हुकूमत के दौर के अंदर मुख्तलिफ इस तरह की मिसालें हैं कि एक लंबी लिस्ट है जो उसको अगर आप शुरू करें तो वो ख़त्म नहीं होती। वो चाहे मतीउल्लाह जान की आप बात करें, इब्सार आलम की बात करें, मुबश्शिर लुकमान की बात करें, समी इब्राहिम की बात करें, फिर इमरान शफकत की बात करें, फिर आमिर मीर की बात करें, तो आप जितने नाम लेंगे वो लिस्ट लंबी होती जाएगी। और इस तरह के बड़े वाक़यात हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो इस दौर के अंदर हुए। हमने देखा कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर ख़ास तौर पर सहाफ़ियों को टारगेट किया गया। जितने लोग इस दौर के अंदर बेरोज़गार हुए शायद इससे पहले कभी नहीं हुए थे, और जितने सहाफ़ियों ने सहाफ़त छोड़कर दूसरे कामों की तरफ तवज्जो दी शायद ही इससे पहले कभी इस तरह के दौर के अंदर हुआ हो। तो इमरान खान साहब का दौर जो है सहाफ़ती कदगनों के हवाले से ज़रूर जो है वो याद रखा जाएगा। और जो मामलात हैं और चीज़ें हैं कि आप देखें कि खातून अव्वल की इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करनी चाहिए, सारा मामला है। पर दूसरी जानिब एक अवाम भी है। अवाम के ऊपर तो देखें, कल रात को इमरान खान साहब ने पहले कहा कि वो जो है समरी उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। फिर रात को पता लगा कि वो समरी जो है वो एक्सेप्ट हो गई है और अवाम पर 12 रुपये 3 पैसे का जो पेट्रोल बम है वो फोड़ दिया गया है और 160 रन्स मुकम्मल कर लिए हैं कप्तान ने अपने इसे दौरे हुकूमत के अंदर। तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं, सब कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है। फिर रात को जहांगीर खान तरीन साहब की एक अहम मुलाकात होती है और मेरे ख्याल से हुकूमत ने ये जो आज सारा मोहसिन बेग साहब वाला एपिसोड है, इस हवाले से भी लोग कह रहे हैं कि इस असर को ज़ायल करने के लिए किया और इसको इतना बड़ा बनाकर पेश किया और इतना मिस हैंडल किया जानते बूझते हुए, ताकि लोगों की जो तवज्जो है वो कोर इशूज से हट जाए। जो सबसे बड़ा इशू जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई, जिसकी वजह से अब महंगाई का एक ऐसा तूफान आना है, ऐसी सुनामी आनी है जो कि रुकने नहीं पाएगी। चाहे वो अशिया खुर्दनो नोश हो या आप सब्ज़ी फल फ्रूट और दीगर गोश्त वगैरह चीज़ें, हर चीज़ का जो रेट है वो अब बढ़ने जा रहा है। तो लोगों की तवज्जो उससे हट जाए, पर उससे हटनी नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोगों में जितना जेब खर्च है, जितनी कुव्वत खरीद है, वो जब से इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं वो ख़त्म होता जा रहा है और उनकी कुव्वत खरीद बढ़ नहीं रही है। ये चीज़ सबसे अहम है। जो रोज़गार है लोगों को मिल नहीं रहा है, बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऊपर से जो हुकूमती वज़ीर हैं जैसे शिबली फराज साहब हैं साइंस के और टेक्नोलॉजी के, वो फरमाते हैं कि लोग पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद
आप बात करें जहांगीर खान तरीन और जो अपोजिशन के ताबड़तोड़ हमले हैं वो वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है कि चाहे मोहन सलाई साहब ने इमरान खान साहब को कह दिया कि अपने वज़ीरों और अपने लोगों को कह दें कि घबराना नहीं है, मगर हालात और ख़बरें अच्छी नहीं हैं। कल जहांगीर खान तरीन साहब ने जो ओन चौधरी साहब के घर के ऊपर मुलाकात हुई उसके बाद जो बातें की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी। उन्होंने खुलकर बात नहीं की, खुलकर हमायत का ऐलान नहीं किया इमरान खान साहब की। और जो आज खबरें आ रही हैं उस मीटिंग के हवाले से, शाइये के हवाले से, कि बहुत से लोग इस तरह के हैं जहांगीर खान तरीन ग्रुप के अंदर जो अपोजिशन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए टलियां तो खड़क जानी चाहिए, क्योंकि उनके ग्रुप के अंदर 20 से ज़ायद MPA और 6 से ज़ायद MNAs हैं जो जिन्होंने पूरा का पूरा मुकम्मल इख्तियार जो है जहांगीर खान तरीन साहब को दे रखा है कि वो जो फैसला करेंगे उसके ऊपर लब्बैक कहा जाएगा। फिर इसी तरह जो PMLN है वो दावा करती है कि उसके पास 22 के करीब दीगर जो PTI के लोग हैं वो टिकट के एवज अपनी वफादारी बेचने को तैयार बैठे हैं, जिनके ऊपर से मैंने अपने ही वीलॉग के अंदर बताया था याद सादिक के हवाले से कि खबर ये थी कि 18 के करीब लोगों के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने गो हेड दे दिया है। फिर ये भी कल ARY न्यूज़ ने रिपोर्ट किया और खबरें सामने आई कि शहबाज शरीफ साहब ने परवेज़ इलाही को कहा है मुलाकात के दौरान पैगाम भिजवाया कि आप पंजाब के वज़ीर आला बन जाए और मैं वफाक के अंदर वज़ीर आज़म बन जाता हूं, और अगले 1.5 साल खुशो खुरम तरीके से गुजारते हैं और उसके बाद आगे भी जो है मिलकर इकट्ठे आगे चलेंगे। तो इसके ऊपर अभी तक काफ लीग की जानिब से जवाब नहीं आया, मगर ये इस तरह की ऑफ़र है जिसको परवेज़ इलाही साहब और पूरी की पूरी काफ लीग रिजेक्ट करते हुए कई बार सोचेगी ज़रूर। तो इमरान खान की जो मुश्किलात हैं वो मुसलसल दिखाई दे रही हैं कि बढ़ती जा रही हैं, और वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर ज़द-ओ-कोब करवाना बड़ा ही आसान काम इस मुल्क के अंदर हो गया है कि आप जब चाहें जिसको मर्ज़ी उठा लें, जहाँ से मर्ज़ी उठा लें, जहाँ से मर्ज़ी गायब करवा दें, जहाँ पर मर्ज़ी मार दें। ये हम देख रहे हैं और हमारे सामने चल रहा है, और इमरान खान साहब भी इसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं जो ज़िया उल हक साहब का नक्शे कदम था। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। पर जो ये आज वाला मेनली इंसिडेंट हुआ है, एपिसोड हुआ है, कहा जा रहा है इस तरह के और भी दीगर वाक़यात हो सकते हैं और दीगर सहाफ़ियों के ऊपर भी हाथ डाला जा सकता है हुकूमत की जानिब से, मगर इसकी ख़ास तौर पर वजह सिर्फ एक ही है कि लोगों की तवज्जो जो है असल और बुनियादी मसाइल से हटाई जाए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।